औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमाना मिन कुल्लि खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक्कि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि मिनल किताबी व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, और ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने ये किताब आप पर हक़ के साथ नाजिल की है, और इसके सामने जो आसमानी किताब है ये इसकी तस्दीक करने वाली है और उसकी मुहाफ़िज़ है। तो आप अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुवाफ़िक उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दीजिए। आपके पास जो हक़ आया है उससे एराज़ करके उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। हमने तुम में से हर एक के लिए अलग अलग शरीयत और वाज़े राह अमल बनाई है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता, लेकिन उसने तुम्हारी आजमाइश के लिए अलग अलग अहकामात दिए। सो तुम एक दूसरे से बढ़कर नेकियां करो। तुम सब ने अल्लाह ही की तरफ लौटना है, फिर वो तुम्हें इन चीज़ों की खबर देगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। ये इन आयात का तर्जुमा है। बाज़ औक़ात हम आयात बोर्ड पे नहीं लिख सकते, उसकी वजह यह है कि आयत बहुत बड़ी होती है और वो बोर्ड पर लिखना मुमकिन नहीं होता। इसलिए वो मैं आपको तेज़ी से पढ़कर सुना देता हूँ और फिर हम तर्जुमा कर लेते हैं। पहले जो आयात थी, जैसा कि परसों मैंने अर्ज़ की थी कि रजम के हवाले से, कस्सास के हवाले से, इंजील के हवाले से कल कहा गया, जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आपकी जो इंजील है वो तौरात की तस्दीक कर रही है। लेकिन आज हमारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया कि ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बताइए कि जो कुरान पाक है ये कुतुब समाविया यानी इल्हामी किताबों का मुहाफिज बन के आया है, कुरान पाक जो है। और फरमाया कि चूँकि तौरात में तहरीफ हुई, ज़बूर में हुई, इंजील में हुई, और ये किताबें मशकूक हो गई कि कौन सी तौरात किसको माना जाए, इंजील में क्या सच है और क्या नहीं है। अब ज़रूरत इस अमर की थी कि तौरात को भी आसमानी किताब कहा जाए, ज़बूर को भी, इंजील को भी आसमानी किताब कहा जाए। तो इनकी मुहाफिज बनकर अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान हकीम को नाजिल किया। अब कुरान पाक ने हमें ये बताया कि तौरात भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी और इंजील भी आसमानी किताब है। ये कुरान पाक ने हमें बताया और ये मुस्तहकम दलील बन के कुरान पाक नाजिल हुआ। कुरान पाक ने बता दिया उन किताबों में तहरीफात थी, कौन सी चीज़ है जिसको तुमने मानना है, कौन सी चीज़ है जिसको तुमने नहीं मानना। फिर खुद कुरान हकीम के हवाले से फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये मौजज़ाते कुरान में से है कि क़यामत तक कुरान पाक के किसी ज़ेर ज़बर पेश में कोई तारीफ नहीं कर सकता, इसलिए कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह वहदहु लम यज़ल ने खुद लिया है। 14 सदियाँ गुजर चुकी हैं, 14 सदियाँ। दिन ब दिन इल्म व फ़न में तरक्की हो रही है और इस्लाम के मुखालिफिन की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा शख्स भी पैदा नहीं हुआ जो कुरान पाक की किसी एक आयत में रद्दो बदल कर सके। बल्कि मैं फिर आयत मुबारक पढ़ रहा हूँ, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर तुम इस कलाम के मुतालिक शक करते हो तो हमने
अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर जो नाजिल किया है, तो फिर ऐसा करो इसकी मिसल एक सूरत लेके आओ। कई महीनों तक सूरह अल कौसर हरम पाक में लटकती रही। वहां पर शुअरा अपना कलाम पेश करते थे, कहते थे इस जैसा कोई कलाम नहीं है। फिर दूसरा शायर उठता, वो आकर अपना कलाम लगा देता, इस जैसा कोई कलाम नहीं है। लेकिन जब सूरह अल कौसर को लगाया गया, फरमाया इसकी मिसल लेके आओ, शायर सर जोड़कर बैठ गए, कहने पे मजबूर हो गए कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये वाहदा उलम यजल का कलाम है, क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। फरमाया हमने अलग अलग शरीयतें और वाज़े राह अमल बनाई हैं लोगों के लिए, और फिर मिनहाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मिनहाज से मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है, इससे मुराद दीन है, जो दीन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। और अकायद से मुराद वो उसूल हैं जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम में मुश्तरक हैं। वो कौन कौन से हैं? मसलन तौहीद है, अल्लाह ताला की सिफ़ात है, आसमानी किताबें हैं, फरिश्तों का मानना है, उन पर ईमान लाना, मरने के बाद उठना, जज़ा और सज़ा के हवाले से ये अकायद हैं। फिर जो अहकामात तमाम उम्मतों में मुश्तरक रहे, वो है कत्ल है, मुमानत तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है, कुरान पाक में भी है। इसी तरह झूठ है, जना का हराम होना है। और फिर इसी आय मुबारका में शरीयत से मुराद ये लिया गया कि हर नबी के बयान किए हुए इबादात और मामलात के मखसूस तरीके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इबादात के तरीके अलग, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इबादात के तरीके अलग, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत में इबादात के तरीके अलग, हमारे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा में जो इबादात के तरीके हैं वो राइज हैं, और क़यामत तक शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही चलेगी। इसी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी, वरना दायरा इस्लाम से खारिज तसव्वुर किए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के मुताबिक अकायद को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन।